एक रात जब श्री कृष्ण सो रहे थे तो उनकी रानियों ने सुना कि श्री कृष्ण सोते हुए राधा का नाम ले रहे हैं। रानियों ने अपने सेवकों द्वारा पता लगाया कि राधा वृंदावन गोलोक में रहती है। तब सभी रानियां राधा से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब सभी रानी गोलोक पहुंची तो उन्हें पहले द्वार पर एक स्त्री मिली। वो स्त्री दिखने में काफी सुंदर थी। रानियों को लगा कि वो श्री राधा है, लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तो पता चला कि वो तो मात्र एक सेविका है। उसे देख रानियां सोचने लगी कि जब सेविका इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी कितनी सुंदर होगी। किंतु जब वो राधा रानी से मिली तो ये क्या, राधा रानी तो एक कुरूप कन्या है जिसके पूरे बदन पर छाले पड़ रहे हैं। जब सभी रानियों ने राधा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो राधा ने बताया कि कल रात आपने मेरा नाम सुन के ईर्ष्या में भोले श्री कृष्ण को गर्म दूध दे दिया। आप सब तो चली गई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसी घाव के ये छाले हैं। तब रानियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और ये श्री कृष्ण की ही एक लीला थी, ताकि वे सभी रानियों को ये समझा सके कि राधा स्वयं उनका हृदय है। मैं अपनी राधे के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। राधा अंत तक, अंत के पश्चात अनंत तक कृष्ण की है, और जो भी व्यक्ति कृष्ण को चाहे वो राधा के शरण में जाए। राधा जब जाए तो स्वर्गलोक में सारे देव राधा के स्वागत के लिए वहां आए। राधा जब जाए तो सारा ऐश्वर्य, सारे गोपियां, सारी सखियां, बरसाना वृंदावन की सारी गैयां उसके साथ चली जाए। राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ली जाए। एक बार बांके बिहारी मंदिर में ब्रज के कुछ छोटे छोटे बालक आए और आपस में बात करते हुए बोले, आज तो हम सब कंचे खेलेंगे, बस घर में डांट ना पड़े। बिहारी जी ने उनकी बात सुनी तो उन्हें भी कंचे खेलने का मन हो गया। अब बालक जैसे ही मंदिर से बाहर गए और कंचे खेलने शुरू किए, बिहारी जी ने भी बाल रूप धरा और वहाँ पहुँच गए और बोले, हम भी खेलेंगे। सबने पूछा, तुम कौन हो, पहली बार दिखाई दे रहे हो? तब बिहारी जी बोले, मैं बिहारी हूँ, मंदिर में रहता हूँ। बच्चों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, चलो अब खेलते हैं। घंटों खेलने के बाद सबने कहा, अब शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं वरना डांट पड़ेगी। सबने बिहारी जी से कहा, एक काम करो, कंचे तुम ले जाओ, हमारे घर वाले तो देखेंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। बिहारी जी बोले, ठीक है। अगले दिन सारे बच्चे फिर इकट्ठे हुए और आकर मंदिर में बिहारी को ढूंढने लगे। पुजारी जी ने जब देखा तो पूछा, कब से यहाँ डोल रहे हो, क्या ढूंढते हो? बच्चे बोले, बिहारी रहता है ना यहाँ, वो कहाँ है? पुजारी जी हैरान होकर बोले, भगवान के बारे में ऐसे बात करते हो मूर्खों? बच्चे बोले, अरे भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा मित्र है और यही रहता है, कल हमारे साथ कंचे खेल रहा था, उसके पास हमारे कंचे हैं। पुजारी ने बच्चों की एक नहीं सुनी और डांट लगा के उन्हें भगा दिया। थोड़ी देर में बांके बिहारी के श्रृंगार बदलने का समय हुआ। जब पुजारी जी ने उनका कमर बंद उतारा तो देखा उसमें कंचे बंधे हुए हैं। बांके बिहारी का मुख देखा तो उनके 4 दांत दिखाई दे गए और इस तरह पुजारी जी को सारा माजरा समझ में आ गया। तो ऐसे शरारती हैं हमारे बिहारी जी, तो कहिए राधे राधे।